अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं गौहर इशरत और मैं हूं अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे फख्रे पाकिस्तान गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के हवाले से। पाकिस्तान की जान, कौम की शान, कौमी हीरो, पेरिस ओलंपिक जेवलिन थ्रोअर और गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम पाकिस्तान पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट हुकूमती नुमाइंदों और शहरियों की कसीर तादाद ने उन्हें पाकिस्तान जिंदाबाद और अरशद नदीम जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से इस्तकबाल किया। वफाकी वुज़रा और अहल खाना ने उन्हें फूलों के हार भी पहनाए। अरशद नदीम के तैयारे को वाटर कैनन के जरिए सैल्यूट पेश किया गया है, जबकि अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो फाइनल में 92.97 मीटर दूर नेजा फेंक कर ओलंपिक में नया रिकॉर्ड बनाया। कौम की शान, पाकिस्तानियों की जान, कौमी हीरो अरशद नदीम पाकिस्तान पहुंच गए। 40 साल बाद पाकिस्तान में गोल्ड मेडल लाने वाले फख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम का लाहौर एयरपोर्ट पर हुकूमत और शहरियों की जानिब से शानदार इस्तकबाल ने समा बांध दिया। लाहौर एयरपोर्ट पहुंचने पर विफाकी वुज़रा एहसन इकबाल, साद रफीक, राना मशहूद समेत सूबाई वुज़रा और अरशद नदीम के वालिद ने उन्हें फूलों के हार पहनाए। शहरियों ने कौमी हीरो पर गुलपाशी की, ढोल की थाप पर रक्स किया, पाकिस्तान जिंदाबाद और अरशद नदीम जिंदाबाद के नारे लगाए गए। लाहौर एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर कमांडोज भी तैनात किए गए थे। अरशद नदीम का काफिला लाहौर से मियां चुन्नू की जानिब दमा दमा है। अरशद नदीम की गाड़ी मोटरवे पुलिस स्क्वाड के हिसाब में आबाई इलाके की जानिब जा रही है, जबकि आबाई इलाके में भी कौमी हीरो के चाहने वाले इनके दीदार के मुंतजर हैं। पुरतबाक इस्तकबाल की तैयारियां अब मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि आपको बताएं कि अरशद नदीम ने फूल नगर में मुल्तान रोड पर नाश्ता किया है। अरशद नदीम की आमद का सुनकर शहरियों की बड़ी तादाद अब मुल्तान रोड होटल पर आई है, जबकि फूल नगर के शहरियों ने अरशद नदीम का ढोल के थाप पर बालहाना इस्तकबाल किया। अरशद नदीम की आमद पर शहरियों ने इस्तकबालिया नारे लगाए और सेल्फियां बनवाई हैं। फूल नगर से अरशद नदीम का काफिला बजरिया मुल्तान रोड मियां चुन्नू जाएगा। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, डॉक्टर लियाकत अली हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले उनसे बात करते हैं। लियाकत साहब, सबसे पहले तो यकीनन इस वक्त एक खुशी का समा है, फख्रे पाकिस्तान की आमद हो चुकी है वतन में, क्या कहिएगा? जी, अरशद नदीम ने पहले रायगढ़ में जाके नमाज फजर अदा की, वहाँ पर लोगों ने उन्हें मुबारकबाद दी और फिर उन्होंने फूलनगर बाईपास मुल्तान रोड पर हाजी बरकत के होटल पर नाश्ता किया, जहाँ पर फूलनगर के शहरियों की बड़ी तादाद शामिल थी। उन्होंने कौमी टीम को, कौमी खिलाड़ी को जबरदस्त खराज तहसीन की पेश किया और वहाँ पे सैकड़ों लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद और अरशद नदीम जिंदाबाद से फलक शिगाफ नारे लगाए और वो नाश्ता करके अपने साथियों के हमरा मियां चन्नू की तरफ रवाना हो गए। शुक्रिया जी। अच्छा लियाकत, यकीनी तौर पे अब अरशद नदीम का काफिला लाहौर से मियां चुन्नू की जानिब रवा दवा है, लेकिन जैसे ही वो लाहौर एयरपोर्ट पर हमने देखा कि एक दीदनी समा था जिस तरह से अरशद नदीम का इस्तकबाल किया गया है। लियाकत साथ ही रहिएगा, इस वक्त इस मुतालिक हमें हमारे नुमाइंदे भी ज्वाइन कर चुके हैं। इजाज़ ये बताइएगा, वहाँ पे अरशद नदीम के इस्तकबाल की क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं इस वक्त? जी, मियां चन्नू में इस वक्त भरपूर इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं। लोग बहुत पुरजोश हैं, लोग अपने हीरो की एक झलक देखने के लिए बेताब बैठे हैं। लोगों का यही कहना है कि अरशद नदीम जल्द अज जल्द मियां चन्नू पहुंचे ताकि हम अरशद नदीम को गले लगाएं, मिठाइयाँ खिलाएं, फूलों की पत्तियां निछावर करें। और अरशद नदीम हमारा कौमी हीरो है, ना सिर्फ उसने गोल्ड मेडल हासिल किया है बल्कि ओलंपिक की तारीख का 118 साल रिकॉर्ड ब्रेक करके अपने नाम किया और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया है। अच्छा इजाज़ ये भी बताइएगा कि मियां चुन्नू आमद कब तक मुतवक्के है, क्या कुछ मसरूफियात होने वाली है? जी, मेरी अभी उसके वालिद से आपसे थोड़ी देर पहले बात हुई है। उनका यही कहना है कि हम रास्ते में हैं, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं कर सकते कि मियां चन्नू कितनी देर में पहुंच जाएंगे। हमारी कोशिश है कि जल्द अज जल्द मियां चन्नू पहुंचे, लेकिन रास्ते में हमें बार बार लोग रोक रहे हैं और हमें प्यार दे रहे हैं, अरशद नदीम के लिए दुआएं कर रहे हैं, अरशद नदीम के साथ सेल्फियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से हम अभी तक मियां चन्नू में कुछ टाइम नहीं बिता सकते। सही, अभी फिलहाल कुछ भी कहना कबल इस वक्त है, लेकिन इजाज़ ये भी बताइएगा कि अरशद नदीम रायबंद भी पहुंचे, वहाँ पे क्या कुछ मसरूफियात रही उनकी? जी समझ नहीं आई, दोबारा बताइएगा। अरशद ये बताइएगा, इजाज़ ये बताइएगा कि अरशद वहाँ पे रायबंद भी पहुंचे, वहाँ पे क्या कुछ मसरूफियात रही?
रायवन उसने फजर की नमाज अदा की है। फजर की नमाज अदा करने के बाद उन्होंने उधर नाश्ता किया है। नाश्ता करने के बाद वो मियां चन्नू के लिए निकल पड़े थे। सही, मियां चुन्नू के लिए निकल चुके हैं, लेकिन अभी फिलवक्त कुछ भी कहना कबल इस वक्त है कि फ़ख्रे पाकिस्तान मियां चुन्नू कब तक पहुंचेंगे। लेकिन इस वक्त जो दीदनी मनाजिर देखे जा रहे हैं, जिस तरह से फ़ख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम अपने वतन में मौजूद हैं मियां चुन्नू में, और इस मुतालिक आपको बताएं कि वहाँ पे उन्होंने नाश्ता भी किया है, रायवन में नाश्ता किया है फजर की नमाज की अदायगी के बाद, और लोगों की जो आमद का नाज़रीन सिलसिला है वो जोग दर जोग जारी है। लोग यकीनी तौर पे फ़ख्रे पाकिस्तान से मिलने के लिए जिस तरह से मिला जा सकता है मिल रहे हैं। और इस वक्त मियां चुन्नू से भी हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद थे। एजाज, आपका बहुत शुक्रिया। कौमी हीरो अरशद नदीम वतन वापस पहुंच गए। वफाकी और सूबाई वुज़रा भी लाहौर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए पहुंचे। साद रफीक ने कहा कि अरशद नदीम ने 25 करोड़ आवाम के दिल जीत लिए। एहसन इकबाल का कहना था कि इस जीत को आने वाली नस्लें याद रखेंगी। अज़मा बुखारी, राना मशहूद समेत सूबाई वुज़रा ने भी अरशद नदीम को खराज तहसीन पेश किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि पूरी कौम का शुक्रगुजार हूँ, जीत के लिए सख्त मेहनत की। कौमी हीरो अरशद नदीम की लाहौर एयरपोर्ट पर गुफ्तगू। कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के यूथ प्रोग्राम का लगाया हुआ पौधा हूँ। कामयाबी के पीछे मेरी और मेरे कोच की बड़ी मेहनत है। स्पोर्ट बोर्ड का भी मशकूर हूँ। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, अपने वालिदैन का, बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम का, और उनके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया का, जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है। और अगर देखा जाए तो इसके पीछे मेरी बहुत सारी मेहनत है, मेरे कोच साहब की, सलमान इकबाल भट्ट साहब की। और आप सबको पता है कि मैंने इसी साल राइट नी की सर्जरी भी करवाई। तो उनके साथ साथ मैं अपना डॉक्टर अली शेर बाजा साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और इनके साथ साथ अपना पीएम साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे ख्याल में ये मैं उन्हीं का लगाया हुआ पौधा हूँ जिन्होंने यूथ फेस्टिवल करवाए थे, तो उसी में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा लिया था, और वहाँ से मैंने ये गेम का आगाज़ स्टार्ट किया। तो आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। और उसके साथ मैं अपना वापडा लेस्को का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे जॉब दी, बल्कि मुझे नहीं, जितने भी हमारे पाकिस्तान के हीरोज़ हैं उनको उन्होंने जॉब दी। तो आज अल्लाह का शुक्र है हम इस मुकाम पर। अरशद नदीम के वालिद की लाहौर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि वो अपने बेटे की कामयाबी पर बहुत खुश हैं। बेटे ने उनका सर फख्र से बुलंद कर दिया। आवाम तो बड़ा खुश है। आपका बड़ा शुक्रिया अदा कर दूँ आवाम का। मैंने वाल सिखाया जी, लोगों ने वहां से पढ़ गए, फिर गया सी इंडिया 85 मुल्क से तीसरे नंबर पे आया। साकी साहब कोई छोटा है, उन्हें वाल सिखाया दो भरावां ने। मेरे रब ने मेहरबानी की है। मैं तो मजदूर है, मिस्टर पूरा कर रहा सी, देसी घंटी बन वाला मेरे अल्लाह। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जितवाने वाले कौमी हीरो अरशद नदीम का वतन वापसी पर वालिहाना इस्तकबाल किया गया। एयरपोर्ट पर सहाफ़ी का इंतहाई गैर जिम्मेदाराना सवाल पूछा, क्या आप सियासत में आएंगे? अरशद नदीम ने तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए कहा कि मेरा जो काम है मैं वही करूंगा, मेरा सियासत में आना बनता ही नहीं। गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत की थी, अब आने वाले इवेंट्स की भरपूर तैयारी करूंगा। भी सियासत में आना, पहले भी एक कौमी हीरो आए थे, वो सियासत में आए थे, फिर हमने देखा मुल्क में, क्या वो आपने भी आना है? अगर देखा ही है तो मेरा ये बनता ही नहीं। मेरा जो काम है मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह करूँगा। जेवलिन थ्रो मुकाबले में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले अरशद नदीम पर इनामात की बरसात हो गई। पेरिस ओलंपिक में तारीख रकम करने वाले अरशद नदीम के लिए हुकूमत पाकिस्तान, सूबाई हुकूमतों, अदाकारों समेत कई शख्सियात ने इनामात देने का ऐलान कर दिया है। स्पॉन्सर की बड़ी तादाद भी ओलंपियन के साथ काम करने की ख्वाहां है। अब आपको बताएं कि अगर मगर ख़त्म, अरशद नदीम को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। FBI ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान FBI बख्तियार मोहम्मद के मुताबिक अरशद नदीम को मिलने वाली इनामी रकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अरशद नदीम को मिलने वाली इनामी रकम पर इनकम टैक्स या विद होल्डिंग टैक्स का इतलाक नहीं होगा। इनकम टैक्स कवानीन में ओलंपियन खेलों में हासिल इनामी रकम पर टैक्स का जिक्र नहीं है। अरशद नदीम कौमी हीरो हैं, इनके साथ हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने यौम आज़ादी के मौके पर अज़्म इस्तेहकाम के इनबाम से अरशद नदीम की तस्वीर वाला डाक टिकट जारी करने की हिदायत कर दी है। अरशद नदीम की तस्वीर डाक टिकट पर लगाकर इन्हें शानदार कारकर्दगी पर खराज तहसीन पेश किया गया। गोल्ड मेडल जीतने की खुशी में वज़ीर-ए-आज़म ने बॉलीवुड डे भरपूर अंदाज में मनाने की हिदायत कर दी है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का अरशद नदीम के लिए बड़ा ऐलान। चेयरमैन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान अरकम शाही ने अरशद नदीम को फैमिली समेत उम्रे पर भेजने का फैसला किया है। अरशद नदीम, उनकी अहलिया
बच्चियों और वालिदैन को उम्रे पर भेजा जाएगा। सीने पर सोने का तमगा सजाने वाले अरशद नदीम कौम के माथे का झूमर कैसे बने? मियां चन्नू से ओलंपिक मैदान तक का सफर तय करने वाली आलमी चैंपियन को कौमी हीरो बनाने में बाबडा ओलेस्को ने बहुत बड़ा किरदार निभाया है, जबकि घर मोहल्लों को रोशन करने वाले इदारे मुमलिकत खुदादाद का नाम रोशन करने में किस तरह से मददगार साबित हुए, जानते हैं इस रिपोर्ट में। अरशद नदीम ओलंपिक्स में पाकिस्तान को मेडल दिलाने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए हैं। ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने 4 गोल्ड मेडल जबकि 3 सिल्वर और 4 कांसे के तमगे अपने नाम किए। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गजा में स्कूलों पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत, कहा कि इसराइल ने सफाकाना कार्रवाइयों की तमाम हदें पार कर दी हैं। स्कूलों के बच्चों पर हमला खुली जारियत है, ऐसी बर्बरियत की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुतालबा किया है कि अकने के लिए अमली इकदाम करे, इसराइल को जालिमाना कार्रवाइयों की कड़ी सजा दी जाए, इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद कराया जाए। पाकिस्तान हर मुहाज पर फ़लस्तीनी बहन भाइयों की अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। अमरीकी ओहदेदार ने कहा कि हथियारों और जंगी साजो सामान की खरीदारी के लिए अमेरिका की जानिब से जल्द इसराइल को $3.5 अरब जारी करने का इम्कान है। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल को आइंदा कुछ माह में रकम जारी कर दी जाएगी। अमरीकी कांग्रेस पहले ही रकम की मंजूरी दे चुकी। अब आपको बताएं कि कराची के इलाके कोरंगी 5 नंबर पार्क के करीब गाड़ी टक्कर से मां और बेटा जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू काम के मुताबिक बेटा मौके पर ही जाँ बहक हो गया, मां दौरान इलाज दम तोड़ गई। लाशें ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। आपको बताएं कि कराची के इलाके कोरंगी 5 नंबर पार्क के करीब गाड़ी की टक्कर से मां और बेटा जाँ बहक हो गए हैं। रेस्क्यू काम के मुताबिक बेटा मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि मां दौरान इलाज दम तोड़ गई। लाशें ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। आपको बता रहे हैं कि कराची के इलाके कोरंगी 5 नंबर पार्क के करीब गाड़ी की टक्कर से मां और बेटा जाँ बहक हो गए हैं। रेस्क्यू काम के मुताबिक बेटा मौके पर ही जाँ बहक हो गया है, जबकि मां दौरान इलाज दम तोड़ गई। लाशें ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। फिरोजाबाद बस्ती दातू इंटरचेंज के नजदीक मोटरवे M5 पर कार हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, खातून समेत 4 बच्चे जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे का ड्राइवर को नींद आने की वजह से पेश आया। जाँ बहक अफराद की शनाख्त साकिब और अताउल्लाह और कारी अरशद के नाम से हुई है। इस मुतालिक तफसीलात क्या है, राव जाहिद से जानते हैं। राव आगा कीजिएगा। जी, इस्लामाबाद बस्तीदात इंटरचेंज के करीब मोटरवे M5 पर कार को हादसा पेश आया है। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और खातून समेत 4 बच्चे जख्मी हुए हैं। जाँ बहक अफराद की शनाख्त 35 साल साकिब और 40 साल कारी अरशद के नाम से हुई है, जबकि जख्मियों में 35 साल उज़मा, 2 साल अफान, 5 साल नूर फातिमा, 7 साल इरशाद, 10 साल असद और दानिश शामिल हैं। हादसा कार ड्राइवर को नींद आने की वजह से पेश आया। कार सवार कराची से कोट अब्दू जा रहे थे। जख्मियों को निश्तर अस्पताल मुल्तान रेफर कर दिया गया है और जबकि लाशों को सिविल अस्पताल फिरोजाबाद मुंतकिल किया गया है। जी राव जाहिद, बहुत शुक्रिया। जश्न आज़ादी का जिक्र करें, आपको बताएं कि कसूर में भी 14 अगस्त की तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। बच्चे, बड़े, बूढ़े और ख़वातीन अपनी मनपसंद चीज़ों की खरीदारी में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। ख़वातीन सब्ज़ रंग के कपड़े और चूड़ियां खरीदती दिखाई दे रही हैं। इस वक्त नुमाइंदा बोल न्यूज़ आसिफ जावेद साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी आसिफ। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कसूर में भी 14 अगस्त की जो तैयारियां हैं वो अरूज पर पहुंच चुकी हैं और हर इंसान 14 अगस्त की तैयारियों में मसरूफ़ है। कोई झंडे खरीद रहा है, कोई झंडियाँ खरीद रहा है। बाज़ारों में 14 अगस्त के हवाले से रश देखने में आ रहा है और इस टाइम मैं एक शॉप पर मौजूद हूँ। यहाँ पर लोग 14 अगस्त के हवाले से झंडे खरीद रहे हैं, अपनी मनपसंद के कपड़े खरीद रहे हैं, चूड़ियाँ खरीद रही हैं और मेरे साथ यहाँ पर एक बच्ची मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं 14 अगस्त के हवाले से क्या कहना और इसने क्या खरीदा। जी बेटा, आपने क्या क्या खरीदा, क्या कहना चाहेंगे आप? आज हम अपने बाबा के साथ यहाँ पर 14 अगस्त की चीज़ें खरीदने आए हैं। मैंने अपने बहन भाइयों के लिए कपड़े खरीदे और अपने लिए चूड़ियाँ खरीदी, झंडियाँ भी खरीदी। पिछले साल की निस्बत इस साल चीज़ों के रेट ज़्यादा महंगे हैं। हम इस साल 14 अगस्त भरपूर तरीके से मनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जैसा कि बेटी का ये कहना है कि हमने 14 अगस्त के लिए अपने लिए कपड़े खरीदे और इस बच्ची का ये भी कहना है कि मैंने अपने बहन भाइयों के लिए भी कपड़े खरीदे और अपने लिए चूड़ियाँ खरीदी हैं। इस बच्ची का ये कहना है कि पिछले बार साल की निस्बत इस साल महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इनका ये कहना है कि हम 14 अगस्त भरपूर तरीके से मनाएंगे, चाहे महंगाई जितनी भी हो। आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि 14 अगस्त करीब आते ही आज़ादी के जश्न की तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। बाजारों और जगह जगह लगे आरजी स्टॉल्स पर भी लोगों का रश बढ़ चुका है। फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम ने इस साल आज़ादी के जश्न को दोबारा कर दिया।
और अभी जानिए, ज्यादा खूबसूरती ने भी गोल्ड मेडल का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। पेरिस ओलंपिक 2024 में अनोखा वाकया पेश आ गया। पैराग्वे की खातून एथलीट को ये कहकर इवेंट से बाहर कर दिया गया कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। पैराग्वे की तैराक लवाना को इन्हीं के मुल्क के ऑफिशियल ने से मुकाबला छोड़कर फौरी वापस रवाना होने की हिदायत की। रिपोर्ट के मुताबिक वजह सामने आई कि 20 साल खातून तैराक लवाना की खूबसूरती का असर इनकी टीम के दीगर खिलाड़ियों पर पड़ रहा था। पेरिस ओलंपिक के आगाज से ही पैराग्वे की लवाना अपनी दिलकशी के बायस